21 जुलाई 2024 बाबा का साकार मुरली। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं, बाप की साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती है कि इस सभा में देखो कौन बैठे हैं। कोई अरब खरबपति बैठे हैं। साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, अरब खरबपति निवाज नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों को बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में फूली फूली बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसीलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, अभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है। सोच रहे हो, सोचो नहीं, करेंगे देखेंगे। करना है तो ही सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाप दादा के पास कोई बच्चों का एक संपर्क पहुंचता है। बाहर वाले को विचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं विचारे नहीं। विचारवान हैं, समझदार हैं, लेकिन कभी कभी कोई बच्चों में एक कमज़ोर संपर्क उठता है। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं। हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो तो गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो तो है, लेकिन इंतज़ार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करे, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। यह संपर्क बाप के पास पहुँचते हैं। मानो आज बाप बच्चों ने अपना तन सेवा में संपर्क किया। परिवर्तन के वाइब्रेशन में नियंत्रण लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं। सफल किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास अपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है।
एक का कदम देने के लिए तो पाप तो नहीं चला जाएगा, यानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसीलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी से किया हुआ उसका पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि दाता को दिया है लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसीलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 के तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं। 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है, होना नहीं है। डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है, संभव है। इतना एवर रेडी रहना ही है, शिवरात्रि तक करना है। यह सोचो नहीं, समय का इंतज़ार नहीं करो, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है, समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतज़ार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही नहीं, लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातें का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चैलेंज करते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्ति नहीं बना सकते हैं? इसीलिए इंतज़ार नहीं, संपन्न बनने का इंतज़ाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख कर के हंसी भी आती है। कौन सी खेल पर हंसी आती है बताए क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौने से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गंवाते हैं। यह साइड सीन्स है, भिन्न भिन्न संस्कार की बातें, वह चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स है। इसमें रुकना, अतार्थ सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संपर्क, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान है, 2 आँखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता, लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो। देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद रखना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकलते ख़त्म होनी है। इसीलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलती है। आपके सम्मान की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे? क्या बीए के क्लास में पेपर, एमए के क्लास में आएंगे क्या? इसीलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? यह हो रहा है खेल। देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पास विघ्न ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है
उसके पास होने दो। पास करो, पास हो जाओ, क्या मुश्किल है। टीचर्स सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ, होशियार है। मधुबन वाले आगे आ जाते हैं, भले आओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठे। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना, मधुबन में नई नई बातें होती है ना। डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती है। अभी बाप थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। यह है मुझना, यह है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है। पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो, क्या बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं। बात तो बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उसके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। सीधी भाषा में कहते हैं नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना। बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। यह संपर्क तो है कि बाप समान बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेंस बनना ही है, टीचर्स बनना ही है ना। इतनी टीचर्स आई है, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ। टीचर को आज गोल्डन मॉडल बैग्स मिला है। जिसको गोल्डन मेडल्स मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हमजिन्स तो रखनी नहीं चाहिए। पांडव ब्राह्मण बाप की हमजिन्स में हैं, उन्हें को और प्रकार का गोल्डन मिला है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मॉडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की आकर अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मॉडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियाँ हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वाले को, खास यह दादियों परिवार में रहने वाले को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मॉडल देती है। तो किसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सिलेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है। तो दूर बैठे सुनने वाले को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठो लिए मुरली सुनने वाले के लिए, गोल्डन मॉडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे हैं, यह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हो। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले ही बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विघ्न ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही। इसीलिए दादियों का एक संपर्क बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियों चाहती है कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संपर्क है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं। ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बिचारे है ना, तो समझेंगे
ही नहीं कि यह क्या है। अंत में शक्तियाँ और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संपर्क है कि बाप समान वही बनना है, इनमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा देखा गया है कैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेंसर का ब्राह्मण बाप को बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेंस ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी है, लेकिन भी बाप दादा फॉरेंस की कभी कभी अनुभव की कहानियाँ भारतवासी थोड़ा गुप्त रहते हैं, वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हें की कहानियाँ बाप दादा भी सुनाते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेंस को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रसिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेंस को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हें को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों को थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे हैं ऐसे गोपियों हैं, अगर उन्हें का अनुभव आजकल के प्राइम निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माएं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। आज का वरदान शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व को स्नेही भव। स्पष्टीकरण: शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसीलिए सदा शुभ चिंतक से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। आज का स्लोगन: इन सब दाता बनो तो आपका राज्य भी जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इन समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण व्यस्त संगठित रूप में समय शाम में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थिति हो। सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दे, परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनने की सेवा करें। ओम शांति।